जय श्री माता जी। आज हम सभी नए साधक हृदय चक्र के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। हृदय चक्र अत्यंत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चक्र है। चौथे नंबर का ये चक्र हमारे मध्य में यानी हृदय जहाँ हमारा स्थित रहता है वहाँ ये चक्र हमारा रहता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस न्यूरोलॉजिकल प्लेक्सस को कार्डियक के नाम से जाना जाता है, या कार्डियक जो मेडिकल साइंस की भाषा में हम कहते हैं, ये हमारे हृदय की रचना और संचालन को संभालता है। हृदय हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हृदय बंद हो जाने पर पूरा शरीर बंद हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए यह हृदय चक्र हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग भाषा में यदि हम जानने का प्रयत्न करें तो इसे अनहद चक्र के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे शरीर का रक्त को शुद्ध करता है, साथ ही साथ रक्त का सुचारू रूप से प्रसार भी करता है। इसीलिए भी ये अनहद चक्र योग भाषा के अनुसार भी हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे व्यक्तित्व में ये अनहद चक्र कुछ क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करता है या प्रदान करता है, और ये क्वालिटीज़ हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। रोग प्रतिकार शक्ति, जिसे कि हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम बनाने में इस हृदय चक्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, ये दोनों भी पेशियाँ कार्डियक ऑर्गन से, कार्डियक मस्कुलर ऑर्गन यानी हृदय चक्र से कुछ पेशियों के द्वारा इनकी रचना और संचालन होता है। यानी यूँ कह लें कि हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम इस हृदय चक्र से संचालित होता है। आज के समय में इस इम्यून सिस्टम की कितनी इम्पोर्टेंस है ये हम सभी आज जान रहे हैं। जो साधक ध्यान करना शुरू करता है उसका ये हृदय चक्र शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। हृदय चक्र के शुद्धिकरण से क्या होता है? सबसे पहले हृदय चक्र के शुद्धिकरण से हृदय से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़े हुए रोग व्याधियाँ धीरे धीरे कम होकर के खत्म होने लगती हैं। साथ ही साथ में हमारे अंदर के व्यक्तित्व में निडरता और भय मुक्त होना, या जिसको हम कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहते हैं, ये हमारे अंदर गुण डेवलप होने लगते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका इम्यून सिस्टम परिपक्व होता है, सभी प्रकार की वायरल डिजीजेस पे उसको विजय प्राप्त होती है, और अन्य कोई बीमारियों में भी हमारा ही इम्यून सिस्टम इससे लड़ने में मदद करता है। जैसे कि हम अभी कोरोना वायरस में देख रहे हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम सपोर्ट कर रहा है उनके ही अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है। इसीलिए भी ये हृदय चक्र अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान शुरू करता है उसके अंदर एक अलग प्रकार की क्वालिटी, जिसे हम आत्मविश्वास या बोल्डनेस कहते हैं, ये डेवलप होने लगती है। यदि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पे ध्यान दें तो जो भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह काम करता है उसके अंदर ये स्किल होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास और निडरता, ये दो गुण किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में हमें विफल कर सकते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है उसका वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करना, उनसे चर्चा करना या पत्र व्यवहार करना, किसी विषय का प्रस्तुतिकरण करना, इसमें आत्मविश्वास और निडरता अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। जो व्यक्ति ध्यान करते हुए इन क्वालिटीज़ को डेवलप करता है उसके अंदर एक स्किल डेवलप होने लगता है। किसी भी प्रेजेंटेशन को लेकर वो स्किलफुली और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना टॉपिक प्रेजेंट कर सकता है। जब तनाव की स्थिति निर्माण होती है, हमारे सहकारियों का हमें मदद न मिलना या हमारे सीनियर्स का हमें किसी भी प्रकार से इंसल्टिंग वे में बिहेव करना, ऐसी परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास डामाडोल हो जाता है। इस कारण एक फ्रस्ट्रेशन निर्माण होता है और इसका प्रभाव हमारे फैमिली लाइफ या कौटुंबिक जीवन पर पड़ता है। इसीलिए इन परिस्थितियों में भी हमारा हृदय चक्र से बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, हमारा स्वयं पे विश्वास हमें इन चीज़ों से उबारने में मदद करता है। और
जो भी साधक इन दबाव की स्थितियों को पार कर लेता है वो साधक सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। यदि हम देखें कि इस क्वालिटीज़ के कारण वो जब सक्सेसफुल होना शुरू होता है तो उसके अंदर एक प्रकार की शांति आ जाती है कि अब मुझे किसी भी चीज़ का भय नहीं है। ये शांति और सरल स्वभाव उसके अंदर डेवलप होता है जो दूसरों के प्रति आदरपूर्वक होने के लिए उसको तैयार करता है। ये तीनों भी क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन उसे आनंद प्रदान करता है क्योंकि वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि डर से विहीन हो जाता है कि उसे कहीं पर भी कुछ खोना पड़ेगा। उसका आत्मविश्वास ही उसे आगे बढ़ाता है, उसकी स्किल्स को आगे बढ़ाता है और उसे एक नए प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में सबके सामने लेकर आता है। ऐसा व्यक्ति ध्यान के कारण बहुत ही जल्दी खुद पे विश्वास करना और दूसरों पे विश्वास करना सीख जाता है। इस उदाहरण को यदि हम देखें कि कोई सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन जब वो करता है तो उसका प्रभाव पूरी की पूरी पब्लिक पर, पूरे मॉब पर या अपने विद्यार्थियों पर भी पड़ता है। जिस आत्मविश्वास से वो अपना सब्जेक्ट प्रेजेंट करता है उसी आत्मविश्वास से विद्यार्थी उस सब्जेक्ट को ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हृदय चक्र हमारे लिए आज कितना महत्वपूर्ण है ये हमने जाना है। अब इस हृदय चक्र को डेवलप करने के लिए हमें ध्यान कैसे करना है, तो अभी तक हमने देखा है, अभी नीचे तक के जो 3 चक्रों पे हमने ध्यान किया है। अब ये सेशन में हम चौथे चक्र पर ध्यान करना शुरू करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि ध्यान की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ ज़मीन की ओर रखेंगे। यदि हम धरती पर विराजमान हैं तो ज़मीन पर दोनों हाथ उल्टे करके रखें और यदि कुर्सी पर बैठे हैं तो भी चलेगा। दोनों हाथ ज़मीन की ओर करेंगे। यहाँ पर हम श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। तीन से 4 बार सांसों को लेना है, लंबी सांस लेकर छोड़ना है। दोनों हाथ धरनी माता पर रखते हुए प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, कृपया मेरी ईड़ा नाड़ी तथा पिंगला नाड़ी के असंतुलन को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, हमारे भूतकाल तथा भविष्यकाल की ओर जा रहे विचारों को शांत कर दीजिए। जमीन में अर्थिंग होती है, इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है, माँ मेरी दोनों नाड़ियों के असंतुलन को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। इसके बाद हम अपना लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे और राइट हैंड धरनी माता की ओर रखेंगे। इस अवस्था में हम अपना पूरा चित्त अपनी लेफ्ट नाड़ी
बाईं नाड़ी पर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मेरे भूतकाल की ओर जा रहे सभी विचारों को, जड़त्व को, अशुद्ध इच्छाओं को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। इस अवस्था में 2 मिनट बैठना है। अब राइट हैंड गोद में रखना है और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करना है। अपना संपूर्ण चित्त हमको राइट हैंड की हथेली पर रखना है, क्योंकि अब हमें ये स्वच्छ करना है, इसीलिए हमारा चित्त राइट हैंड पे रहना चाहिए और हमारा लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपया मेरी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त उष्णता को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरे भविष्य काल की ओर जा रहे विचारों को, अतिरिक्त उष्णता को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारे लीवर से विचारों का संचालन होता है और लीवर गर्म हो जाता है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, हमारे विचारों को शांत कर दीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 मिनट बैठेंगे। अब अपने दोनों हाथ सामने लेंगे। संपूर्ण चित्त सबसे नीचे का चक्र, मूलाधार चक्र, यहाँ पर चित्त को रखना है। पूरा कंसंट्रेशन हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है, बैक साइड से सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पे अपना अटेंशन रखना है। यहाँ प्रार्थना करेंगे, माँ, कृपया मेरे अंदर शुद्धता और सत विवेक बुद्धि प्रदान कीजिए। माँ, कृपया मेरे अंदर शुद्धता एवं सत विवेक बुद्धि प्रदान कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 मिनट ध्यान करना है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें क्षमा करना है। माँ, मैंने अपने सभी विचार क्षमा कर दिए हैं। माँ, मैंने अपने सभी विचार क्षमा कर दिए हैं। मुझे अभी कोई विचार नहीं चाहिए। मुझे अभी कोई विचार नहीं चाहिए। अब अपना राइट हैंड स्वादिष्ठान चक्र दूसरे चक्र पे रखना है, नाभि के नीचे। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के सामने, राइट हैंड नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। मेरे अशुद्ध ज्ञान को नष्ट कर दीजिए।
2 से 3 मिनट इसी अवस्था में बैठना है। अब अपना यही हाथ हमको नाभि चक्र पे रखना है, तीसरे नंबर का चक्र। यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मेरे अंदर शांति एवं समाधान दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे अंदर शांति एवं समाधान दीजिए। दो से 3 मिनट इसी अवस्था में ध्यान में बैठना है। अब अपना यही राइट हैंड हृदय पे रखेंगे। यहाँ पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझ में आत्मविश्वास एवं निडरता दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझ में आत्मविश्वास एवं निर्भयता दीजिए। मुझ में शुद्ध प्रेम प्रदान कीजिए। मैं सभी प्राणियों से, सभी मनुष्यों से शुद्ध प्रेम कर सकूं। मेरे भय को, हर प्रकार के भय को, भविष्य के भय को, कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस भय को समाप्त कर दीजिए। माँ मुझे निर्भय बना दीजिए। माँ मुझे निर्भय बना दीजिए। इसके बाद अपना यही हाथ हम माथे पे रखेंगे, सर को थोड़ा सा झुकाएंगे। यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मैंने सभी को क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सभी को सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया। मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। अब अपना यही हाथ सर के ऊपर तालू भाग पे रखना है और इसको दबाकर घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाना है। यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे आत्म साक्षात्कार को स्थापित कीजिए। अपना पूरा ध्यान सर के ऊपर तालू भाग पे लाना है। यहाँ पर पूरा चित्त लाना है। धीरे से हाथ नीचे ले लेंगे और पूरा चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। माँ से निर्विचारिता मांगेंगे, श्री माता जी मुझे निर्विचार स्थिति प्रदान कीजिए। जो भी विचार आए उन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ मुझे अभी ये विचार नहीं चाहिए। इसी अवस्था में हमें बैठना है।
जय श्री माता जी। इसी प्रकार से हमें रोज प्रत्येक चक्रों पर अपना चित्त रखते हुए ध्यान में बैठना है। अपनी लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी को शुद्ध करना है एवं प्रत्येक चक्रों पर चित्त को डालते हुए ऊपर सहस्त्रार तक ले जाना है। इस अवस्था में हमको ध्यान में 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को बैठना है। जय श्री माता जी।